बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो और शेयर करें। नाज़रीन, आजकल खबरें तो पाकिस्तान में हमेशा सुबह शाम तब्दील होती रहती हैं, लेकिन एक दो खबरें बड़ी अहम आती जा रही हैं। कल हमने आपसे गुजारिश की थी कि वज़ीर आज़म ने बगैर किसी दबाव के IPPs के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का फॉरेंसिक कमीशन को दे दिया। आज अहम तरीन आपको ख़बर बताता चाह रहा हूँ। जो इतलात आ रही हैं, ताहम इसका हक़ाइक़ तो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाली इनिंग्स खेलने का सोच रहे हैं और इस सिलसिले में मशावरत शुरू कर दी है। अगर वो बज़ाहिर 1.5 साल जो उनकी हुकूमत है, वो इमरान खान ने वो हुकूमत नहीं की जो लोगों को उनसे उम्मीदें थी। अब उनके करीबी, उनके फैमिली के लोग, उनके करीबी लोग कह रहे हैं कि वो जारहाना इनिंग्स खेलना चाह रहे हैं। यानी कि जब वो 1992 में दुनिया की तरफ पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप पहला जीत कर लाए थे, उस किस्म की इनिंग्स खेलेंगे, बोल्ड भी करेंगे और छक्के भी मारेंगे। ताहम इसमें कितने कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त होगा। नाज़रीन, अहम तरीन खबर ये थी कि चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DG ISI जनरल फैज़ साहब और प्राइम मिनिस्टर की एक मुलाकात हुई, डिटेल्स, जिसमें कोरोना के फैलाव पर होने वाली गुफ्तगू भारत पर आई कि भारत कोरोना वायरस के सिलसिले में कोई बहुत बड़ी दहशत गर्दी करके पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनेगा और पाकिस्तान को और उसका इल्ज़ाम लगाएगा। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात डिटेल गुफ्तगू हुई, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ और DG ISI जनरल फैज़ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा हमारी भरपूर तैयारी है, हम हर किस्म की जवाब देने की अहलियत रखते हैं। ना सिर्फ उनका खुदा ना खास्ता कोई साजिश करते हैं उसका मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि उनको उससे ज़्यादा सख्ती और तेज़ी से जवाब दे सकते हैं। इसके बाद कहा यह जाता है, इतलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान की सलामती को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि उनकी डिक्शनरी से जंग निकल जाएगी। इस पर पाक फौज की यकीन दहानी पर इमरान खान ने बड़े फैसले का इशारा दे दिया कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालम को दुनिया में उजागर किया जाए। मुख्तलिफ ममालिक के जरिए भारत को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान या किसी भी दूसरी सूरत, कोरोना की सूरत में पाकिस्तान के नुकसान का अगर इरादा भी किया तो अमली जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर बाद पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी तैयारी पहले ही थी। हमारे जवान जो हर वक्त 24 घंटे सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, जिन पर LOC पर बार बार फायरिंग करके बेगुनाह शहरियों को शहीद किया जाता है, इस पर भी मुकम्मल डिस्कस हुई। इस पर आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि हम एक के बदले 7 उनको टारगेट करते हैं। हमने अमन का दामन रखा हुआ है, लेकिन अमन बुज़दिली में नहीं, हम हर मुमकिन अमन की कोशिश करते हैं। और इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेटेजी थी, इस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई कि खुदा ना खास्ता अगर भारत पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनने की कोशिश करता है या कोई ऐसा इक़दाम करता है तो उसको किस किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो पाक फौज बेहतर चाहती है, पाकिस्तान की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हमारे आगे कोई सुपर पावर नहीं है, हमने पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत करनी है, एक एक शख्स की
उसके लिए हमारा फौजी सिपाही से लेके जनरल तक कुर्बानियों के लिए तैयार है, और हमारी हिकमत अमली बहुत ज़बरदस्त है। और भारत भी ये जानता है कि अगर उसने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो भारत के पास फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ये अहम तरीन फैसला बाज़ ममालिक तक पहुँचा दिया गया है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी को मैसेज दिया है इस गलती को दोहराने की कोशिश ना करें। खैर, इस अहम फैसले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ, और जैसे ही ये मोदी को मैसेज पहुंचा तो कहा जा रहा है कि वो जो साजिशें करना चाह रहा था हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्टों के मुताबिक, उसमें वो स्लो हो गया है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। आटा गंदम का बहरान आया, उस पर गंदम को कुछ लोग बचाना चाह रहे थे। इस पर मुकम्मल इंक्वायरी कराई गई, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद जुडिशल कमीशन, फॉरेंसिक कमीशन बना दिया गया, और उसके बाद आईपीपी के अरबों रुपए का फ्रॉड आया, और इस फ्रॉड में काबीना के अहम तरीन लोग बिल्कुल जिम्मेदार थे। जबकि पीएम साहब को किसी एक करीबी बंदे ने बताया कि इन हालात में अगर इस सारे माफिया को छेड़ा तो आपकी हुकूमत, जो कि कहा जा रहा है बजट के बाद अपोजिशन कोई कोशिश करेगी, इसका नुकसान होगा। उस पर उन्होंने कहा नहीं, इनफ इज इनफ। अब किसी माफिया को स्पेयर करने का टाइम नहीं, हुकूमत आती है जाती नहीं। इस पर वो कायम रहते हैं या नहीं कायम रहते, नाज़रीन ये मैं 100% नहीं कह रहा, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वादे उन्होंने पहले भी किए, दावे उन्होंने पहले भी किए, लेकिन अब बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। आज होने वाली काबीना के इजलास में उन्होंने बाज लोगों से सख्त बाज पुरस की, उनको कहा कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, मुझे 5 साल मुकम्मल नहीं करने, जो वादे किए हैं वो पूरे करने हैं। इस पर कुछ गुजरा सख्त परेशान थे, उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई, पसीना था, और उन्होंने एक कहा कि नहीं, आईपीपीज ने जो गरीब आदमी की जेबों से पैसे निकाले हैं उनका भी सदेबाब होगा, और स्मगलिंग में जो बड़े बड़े लेग पावर सेक्टर से लेके कब्जा माफिया है, इनके खिलाफ, सबके खिलाफ रिपोर्टें तैयार की जाएं और इनको जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। दो वुज़रा से जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हमें आज पुराना इमरान खान जो 2018 के बाद था वो नहीं, बदला बदला नज़र आता है। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब जिस अज़म का आज इजहार कर रहे हैं इस पर कायम रहे, और आने वाले दिनों में करप्शन माफिया जहाँ जहाँ भी है उनको निस्तो नाबूद करें और लूटा हुआ माल लाएं। एक खबर थी कि फैसल ईदी साहब ने कुछ रोज़ कबल उनको चंदे के तौर पर पैसे दिए, उनका रिजल्ट कोरोना वायरस का पॉजिटिव निकल आया है। यकीनी बात है, ये खबर एक दिन पहले वो वज़ीर आज़म को चेक देते हैं, तो आपको जानते हैं नाज़रीन कि ये हवा में भी होता है, कागज़ में भी होता है, चेक पे भी होता है। उसके बाद इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवा लिया, ताहम इसको खुफिया रखा जा रहा है कि जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म का कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आएगा, और वो जिस अज़म के साथ उठ रहे हैं, शर्त यह है कि अगर इस पर कायम रहे तो अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, और यही एक तरीका है माफिया से टकराने का। वरना वज़ीर आज़म साहब ने अगर कंप्रोमाइज़ करते रहे तो 1.5 साल जो ज़ाया किया आइंदा भी ज़ाया होगा। एक और आखिरी खबर, जिस बात में वो बेफस से ज़िद में थे कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कहा जा रहा है कि उनको भी पैगाम भिजवा दिया गया कि आपकी पास अब डिलीवर्स का टाइम है, घर बैठे ना रहे। पंजाब में अगर करप्शन हुई तो वज़ीर आला साहब आपके साथ भी वही सलूक होगा जो दीगर करप्ट माफिया के साथ होता है। वज़ीर आज़म का ये 2-3 दिन से जो बज़ाहिर ये चेहरा नज़र आ रहा है, जो उनमें तब्दीली नज़र आ रही है, हम क्या पूरी पाकिस्तान अवाम दुआ हुआ कि वज़ीर आज़म इस अज़म पर चलें और करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद करें, बजाय कि कुछ लोगों से ब्लैकमेल होने के
नौकरी हुकूमत तो जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है उतनी लिखी है, लेकिन वज़ीर वाले आज़म इमरान खान साहब के लिए आने वाले चंद हफ्ते बड़े अहम होंगे कि जो उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं, जिसे बम ब्लास्ट कहते हैं, छक्के मारे हैं और बाज़ को बाउंसर मारे हैं, क्या उस पर वो कायम रह के उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाएंगे या कुछ ताकतें उनको मजबूर करेंगी। लेकिन हम दुआ गो हैं, इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन की भी परवाह नहीं की, बल्कि अपनी काबीना वालों को कहा कि अब आप भी तैयार हो जाएं, आपकी भी बारी आएगी अगर किसी के खिलाफ शिकायत आई। नाज़रीन, आरिफ अमीन भट्टी की ये गुफ्तगू अगर आम शहरी की आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, हो सकता है तो सब पसंद करें। नाज़रीन, मैं जानता हूँ हर सियासी आम शहरी का किसी ना किसी सियासी जमात से वाबस्तगी होती है, लेकिन जर्नलिस्ट का बुनियादी उसूल है जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप तक ले आए। अगर वो सियासतदान अपने फैसले बदल लेते हैं तो उसमें होने वाली तब्दीली से भी आपको आगाह कर दें, अच्छे फैसले से भी आगाह करें, बुरे फैसले से भी आगाह करें, क्योंकि जर्नलिस्ट का बुनियाद आम शहरी की वो आंखें और कान होती है, उनको धोखा नहीं दे सकता। अगर कुछ लोगों को कोई बात माइंड लगी हो तो मैं यकीनी बात है उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश है हक़ायक़ आप तक ले जाएँ। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले, ख़्वाह उसका कोई मसला है, कोई ज़ात है, कोई सियासी जमात है, उनकी बेहतरी का बायस बने, उनको फ़ायदे देने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।